Hello friends, I am Ayushi Kapse and you are watching 95 plus study point. Our only target is to achieve 95 plus marks in chemistry. Let us start our video. Friends, आज हम जानते हैं कि जो यूनिट सेल्स होते हैं उनमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। तो यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब हम जानेंगे कि उनमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। अ प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज लैटिस पॉइंट ओनली एट इट कॉर्नर्स, thus a primitive cubic unit cell has one particle at each of its 8 corners। इसका मतलब ये है कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अ पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी पार्टिकल होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में वो 8 कॉर्नर के एटम्स के साथ इक्वली शेयर करता है। तो इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ एटम यदि हम एक यूनिट सेल में निकाले तो 8 टोटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं और वो शेयर करते हैं 1/8 से। मतलब कि जो एक एटम होता है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। इसीलिए यहाँ हमने लिखा है 8 × 1/8। तो यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1 एटम। अब जानते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैज लैटिस पॉइंट at the center of each face and the corner of its unit cell. Thus, there is one particle at each of the 8 corners and one particle at the center of each faces of a cubic unit cell. The particle at each corner shared by 8 unit cell, while the particle at the center of a face is shared equally by 2 unit cell. There are 8 corners and 6 faces of a cubic unit cell. Friends, एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं। हर कॉर्नर में एक एटम प्रेजेंट होता है, यानी कि एक यूनिट सेल में टोटल 8 एटम प्रेजेंट होते हैं और हर एक एटम अदर 8 कॉर्नर एटम में इक्वली शेयर्ड होता है। इसलिए यहाँ फर्स्ट में लिखा है 8 कॉर्नर एटम्स इंटू 1/8 एटम पर सेल। इसका मतलब ये है कि जो 8 कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं एटम वो 8 कॉर्नर एटम में इक्वली शेयर करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है 8 × 1/8 और यहाँ पे 8 कैंसिल हो गया और आंसर आएगा 1 एटम। और एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं। हर फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है, यानी टोटल 6 फेस सेंटर्ड एटम होते हैं जो कि 2 यूनिट सेल से इक्वली शेयर किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ हमने लिखा है 6 face centered atom which is equally shared by 1/2 atoms per cell। इसीलिए यहाँ लिखा है 6 × 1/2 which is equal to 3 atoms। इसलिए यहाँ पर टोटल एटम्स 4 हो जाएंगे। 1 + 3 which is equal to 4 एटम्स। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। A body centered unit cell has lattice points at the center
and at the corner of the unit cell. इसका मतलब ये है कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उनमें जो एटम होते हैं वो यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और बाकी के जो एटम्स होते हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं. Thus, there is one particle at each of the 8 corners of the unit cell and another particle at the center of a cubic unit cell belongs exclusively to the unit cell. इसका मतलब ये है कि एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं. हर कॉर्नर में एक एटम प्रेजेंट होता है, यानी कि टोटल 8 एटम एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं और हर एक एटम अदर 8 कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके साथ इक्वली शेयर्ड होते हैं. इसलिए यहाँ लिखा है 8 कॉर्नर एटम इंटू 1/8 पर कॉर्नर एटम. यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1 एटम. लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक एटम यूनिट सेल के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है जो पूरे यूनिट सेल में इक्वली शेड किया जाता है. इसलिए यहाँ लिखा है 1 बॉडी सेंटर्ड एटम 1 into 1 which is equal to 1 atom. Hence, the total number of atom per unit cell will be 1 atom plus 1 atom which is equal to 2 atom. Thank you friends.